सास वर्सेस बहू दिवाली के पटाखे। कानपुर शहर में एक बार एक परिवार रहता था जिसके सदस्य थे एक पंकज नाम का लड़का, उसकी बीवी काजल, मां चंपा और बहन दीक्षा। चंपा और काजल दोनों सास बहू में पंकज को लेकर बहुत कंपटीशन रहता था। दोनों हमेशा सोचती रहती थी कि किस तरह पंकज पे ज्यादा से ज्यादा अधिकार जमा सके। पंकज मिठाई और पटाखे लेकर घर आता है और अपनी माँ और बीवी से कहता है, अरे माँ, अरे ओ काजल, देखो मैं दिवाली की मिठाई लेकर आया हूँ। अच्छा बेटा, दिखाना कैसी मिठाई है। चंपा मिठाई का डिब्बा अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, ठीक है, ये मिठाई का डब्बा मैं अपने पास रख लेती हूँ और जिसको चाहिए होगी घर में वो मुझसे मांग लेगा। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? मेरे पति मिठाई लाए हैं, मुझे भी आधी मिठाई दीजिए। अरे वो मेरा बेटा है, उसके सभी सामान पे मेरा हक है। उसकी मिठाई मतलब मेरी मिठाई। तुम्हें चाहिए हो तो मांग लेना, एक दो दे दूंगी। वाह मेरे मैया के लाल, आते ही मिठाई अपनी माँ को पकड़ा दी। देख रहे हो ना कैसे दादागिरी कर रही है तुम्हारी माँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम ले आना मिठाई। और ये लो, मैं तुम्हारे लिए पटाखे भी लाया हूँ। काजल अपने हाथ में पटाखे ले लेती है और कहती है, अरे वाह, ये सारे पटाखे मैं जलाऊंगी। चंपा अपनी बहू काजल के हाथ से पटाखे ले लेती है। रुको, इसमें से आधे पटाखे मैं लूंगी, मेरा बेटा लाया है। ऐसे कैसे? और आपको पटाखे जलाने आते भी हैं? हाँ हाँ आते हैं, और तुमसे ज्यादा अच्छे से पटाखे जला सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो कल रात दिवाली को फैसला हो जाए कि कौन अच्छा पटाखा जलाता है। ठीक है, और जो हारेगा उसका पंकज पे कोई अधिकार नहीं होगा। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। रात को काजल चंपा के कमरे में चुपके से चली जाती है। चंपा सो रही होती है। काजल अपने मन ही मन में बोलती है, मैं सासू माँ के पटाखों में पानी डाल दूंगी और उन्हें सुखा दूंगी। काजल चंपा के सारे पटाखों में पानी डाल देती है। सब पटाखे गीले हो जाते हैं। पटाखों को फिर कूलर की हवा में सुखाकर फिर से चंपा के कमरे में ले जाती है। बस अब ये पटाखे फिर से सासू माँ के पास रख देती हूँ, कल ये सारे पटाखे फुस हो जाएंगे। अगले दिन रात को सास बहू दोनों पटाखे जलाने के लिए तैयार होते हैं। अरे मेरा पटाखा जल क्यों नहीं रहा? चंपा बार बार अपने पटाखों में आग लगाती है, पर वो जलते नहीं हैं। आपके पटाखे नहीं जलेंगे सासू माँ, क्योंकि आपको पटाखे जलाने आते ही नहीं। अब आपका पंकज जी पे कोई अधिकार नहीं रहेगा, आप हार जाओगी। काजल की बच्ची को तो सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत चपड़ चपड़ करती है। चंपा गुस्से में माचिस की जलती तीली काजल के पटाखे के डिब्बे में डाल देती है। काजल के पटाखे बहुत जोर जोर से एक साथ फटने लगते हैं। अरे बचाओ, बचाओ मेरे पटाखे। कोई बात नहीं, मैं तो कल बाजार से और भी पटाखे ले आई थी। काजल पटाखों का दूसरा डिब्बा निकालती है। ये देख के चंपा को गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी दीक्षा के पटाखे छीन लेती है। दीक्षा रोने लगती है। दीक्षा, तू अपने पटाखे मुझे दे दे, मुझे मेरे पटाखे वापस चाहिए। अब इस काजल की बच्ची को तो बताती हूँ। चंपा एक पटाखा जला के काजल के ऊपर फेंक देती है। सासू माँ, आपको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। काजल भी पटाखा जला के चंपा पर फेंक देती है। चंपा और काजल एक दूसरे के ऊपर पटाखा जला जला के फेंकने लगते हैं। ये ले, अभी तुझे बताती हूँ। आप भी लो माँ जी, आज के बाद आप कभी पटाखे नहीं जला पाओगी। लास्ट में चंपा और काजल दोनों अपना रॉकेट एक दूसरे की तरफ जलाते हैं। दोनों रॉकेट जाके आपस में टकराने वाले होते हैं। तभी वहां पंकज आ जाता है। हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली काजल, हैप्पी दिवाली दीक्षा।
दोनों जलते हुए रॉकेट पंकज की तरफ मुड़ जाते हैं और पंकज के पीछे पड़ जाते हैं। पंकज आगे आगे भागता है और रॉकेट उसका पीछा करते हैं। बचाओ बचाओ, मम्मी बचाओ। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। ये दोनों सास बहू के चक्कर में हमेशा मुझे ही पिसना पड़ता है। बचाओ।